आपने एक कहावत सुनी होगी, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। आज राजनीति में यही हो रहा है, यही देखने को मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर में मोर्चा संभाला। वैसे तो पीएम मोदी ने तीसरे चरण का प्रचार किया, लेकिन गोवा में टीएमसी के हिंदू बंटवारे वाले बयान से लेकर यूपी में उन्होंने जो जीत का ऐलान है वो सब भर दिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश और जयंत की पार्टनरशिप पर भी बड़ा बयान दिया। उधर योगी ने राजनीति की उसी पिच पर बैटिंग की जहां वो सबसे तेज खेलते हैं। योगी संविधान और शरीयत पर बोले तो गजवाए हिंद की बात भी कर डाली। हालांकि अखिलेश ने जवाब में यही कहा कि इस वक्त योगी जी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। एक तरफ यूपी के दूसरे चरण की वोटिंग, लोकतंत्र के पर्व पर अपना मतदान करते हुए वोटर, दूसरी तरफ यूपी के तीसरे चरण का प्रचार, जिसके लिए वोट 20 फरवरी को डाले जाएंगे। लेकिन टाइमिंग समझिए, चुनाव आचार संहिता के हिसाब से प्रचार भले ही तीसरे चरण का चल रहा हो, लेकिन टारगेट दूसरे चरण का चुनाव ही है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी, अखिलेश यादव हो या प्रियंका गांधी, हाल कुछ ऐसा है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं। जी हां, पीएम मोदी ने कानपुर में रैली को संबोधित किया और यहां सीधे सीधे यूपी में फिर से योगी सरकार का ऐलान कर दिया। यूपी के लोगों ने इन्हें 2014 में हराया, 17 में फिर से हराया, 19 में फिर एक बार हराया और अब 22 में भी गौर परिवारवादी फिर से हारेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे, धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी। हम आपको बता दें कि यूपी के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग हुई। इस दौरान कई मुस्लिम बहुल सीटों पर पैनी नजर है, क्योंकि इनमें से 6 जिलों में मुस्लिम समुदाय की आबादी 40% से अधिक है। ऐसे में सभी पार्टियों का अपना अपना गणित है और बीजेपी दूसरे चरण में अखिलेश की काट ढूंढ रही है। आज वोट गोवा में भी पड़े और पीएम मोदी ने गोवा को टारगेट करते हुए हिंदू वोट बंटवारे पर बड़ा बयान दिया। हम आपको बता दें कि टीएमसी नेता की ओर से हिंदू वोट बंटवारे को लेकर एक बयान दिया गया था, जिसका जवाब मोदी ने कानपुर में सटीक टाइमिंग के साथ दिया। हर जाति, हर बिरादरी के लोग, हर वर्ग के लोग बिना बटे, बिना किसी भ्रम में पड़े पहले फेज में बीजेपी को बहुत आगे बढ़ा दिया है और दूसरा फेज भी बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी पर प्रहार किया। उन्होंने अखिलेश का नाम दिए बिना कहा कि ये लोग चुनाव में नया पार्टनर लाते हैं और चुनाव खत्म होते ही उसे लात मार देते हैं। हर बार ये लोग चुनाव में आते हैं तो नया पार्टनर लेकर के आते हैं, नया साथी लेकर के आते हैं, नए साथी के कंधे के भरोसे चलने की कोशिश करते हैं। आप लोग ऐसा लोगों पर विश्वास करेंगे कि जो हर चुनाव में जिस साथी को लाते हैं उसको भी धक्का मार करके निकाल देते हैं, दूसरे चुनाव में दूसरा साथी लाते हैं, तीसरे चुनाव में तीसरा साथी लाते हैं। जो साथी बदलते हैं वो आपका साथ देंगे क्या? बीजेपी शुरू से ही अखिलेश और जयंत चौधरी की जोड़ी को टारगेट कर रही है, लेकिन अखिलेश और जयंत भी बराबर जवाब दे रहे हैं। अब चुनाव का एक और रंग देखिए, यूपी चुनाव को कहां ले जाने की कोशिश हो रही है। विपक्ष इन बयानों को ही ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहा है। नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। जब से बुंदेलखंड के लोगों ने फैसला लिया है कि इतिहास रचेंगे, बीजेपी वालों को नींद नहीं आ रही है
और 12 बजे न बजे इनके चेहरे देख लो, इनके चेहरों पे 12 बज गए कि नहीं बज गए। यूपी में टक्कर जबरदस्त चल रही है। योगी आदित्यनाथ सीधे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। योगी राजनीति की अपनी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं और अखिलेश भी उन पर बाउंसर फेंकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यूपी चुनाव शुरू होने से पहले ही योगी ने 80 बनाम 20 का नारा दिया था और जब दूसरे चरण के वोट पड़े तो उन्होंने 80 बनाम 20 का मतलब फिर से समझाया। अवसर प्राप्त हुआ है उन लोगों को जिन लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम हुआ है और जो लोग प्रदेश सरकार के हर अच्छे कार्य को हमेशा समर्थन करते हैं। 80% वे लोग होंगे। 20% वे लोग जिनको हमेशा विरोध करना है, वे पहले भी विरोध करते थे, आज भी विरोध करेंगे। नकारात्मक सोच है, वे पेशेवर माफिया और अपराधियों के समर्थक हैं, वही रहेंगे। तो चुनाव तो 80 बनाम 20 का है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि पहले चरण के मतदान के बाद स्पष्ट हो चुका है कि वास्तव में चुनाव 80 बनाम 20 का ही है। 80% से अधिक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है और 20% जिसको विरोध करना था, जो वैक्सीन का विरोध करता है। इस बार जो उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है बुंदेलखंड में, ये बुंदेलखंड के लोगों का आवाज है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। सोचो कभी कि डबल इंजन की सरकार ने आपको क्या दिया। यहां तो बड़ी संख्या में पढ़े लिखे लोग होंगे, हमें नौजवान भी दिखाई दे रहे हैं। इन बयानों और भाषणों से ही अंदाजा हो जाता है ये सीधे सीधे कहीं पर निगाहें और कहीं पे निशाना वाली राजनीति हो रही है। यानी प्रचार यूपी चुनाव के तीसरे चरण का हो रहा है और दूसरे चरण के वोटों को अपने पाले में खींचने की कोशिश हो रही है। आज तक ब्यूरो।